हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मजेस। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके समक्ष ऐसे मुद्दे को लेके आया हूँ जिस पर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे घमासान मचा हुआ है। वो भी यूट्यूब पे ऐसे दो शख्सियत के बीच में घमासान मचा हुआ है जो अपने अपने फील्ड के दिग्गज कहे जाते हैं, महानायक कहे जाते हैं, और ऐसे हैं कि दोनों के पास करोड़ों में सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों में प्यार करने वाले हैं। लेकिन बात क्यों है कि जब दोनों के पास करोड़ों में प्यार करने वाले हैं, कि दोनों के पास सब कुछ है, फिर दोनों में आपसी विवाद क्यों? और ये भी है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक ही सेट पर दोनों दिखे भी थे। लेकिन आज ऐसा क्या कि दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं, एक दूसरे के विचारों के विरोध में खड़े हुए हैं। ऐसा क्यों? ये ऐसा क्या है? आपने YouTube पे देखा होगा कि YouTube के कह सकते हैं YouTube में एक क्रांति लाने वाले मोटिवेटर विवेक बिंद्रा की बात हो रही है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो स्टूडेंटों के कह सकते हैं आदर्श माने जा रहे हैं इस समय संदीप माहेश्वरी जी, और वो दोनों छाए हुए हैं। और उसमें एक चर्चा हो रही स्कैम। अब बताइए कि ये स्कैम कैसे हुआ और क्यों हुआ? संदीप जी डायरेक्टली तो किसी को कुछ बोले नहीं, फिर ये उन पर लीगल नोटिस क्यों? इस पर आज चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं दोनों को सुनता हूं, दोनों को देखता हूं और दोनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये चीज़ दिखता है कि संदीप माहेश्वरी जी की बातें जो होती हैं वो बहुत ही बेबाक होती हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर देखा जाए तो संदीप माहेश्वरी जी अपने निहित स्वार्थ को त्याग करके स्टूडेंट की लड़ाई को लड़े हैं, उनके लिए वीडियो बनाए हैं। लेकिन विवेक बिंद्रा जी की जो टीम है, इन पर लीगल नोटिस दे करके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर दी है। क्योंकि आप गलती भी करें, गलती के बाद गलती न मान करके किसी को ये देना कि धमकी देना कि मैं आपके चैनल को रिपोर्ट कराऊंगा, आपको धमकी देना, ये गलत है। क्योंकि मित्रों, सही कहा गया है कि इंसान को जब किसी से इक्स हो जाता है तो फिर दुनिया के रिक्स नहीं दिखते हैं। तो वही चीज़ है इस समय संदीप माहेश्वरी से। बच्चों का जो इक्स हुआ है, बच्चों का जो प्यार हुआ है ना, वो किसी की धमकी या किसी से डरावे से डर नहीं सकता। क्योंकि संदीप माहेश्वरी जी बच्चों को वो सीख देते हैं जिससे बच्चे आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप प्यार किसी से निस्वार्थ करते हैं, प्यार के लिए करते हैं, मोहब्बत के लिए करते हैं, तब तक आपका प्यार जायज होता है। लेकिन वहीं प्यार में अगर किसी चीज़ की चाहत हो जाए, अलग सी चाहत, तो वो प्यार बदनाम हो जाता है। वही चीज़ है कि विवेक बिंद्रा जी एक समय में 2013 में जब ये यूट्यूब बनाए थे, उसके बाद आगे जब यूट्यूब चैनल पर ये आगे बढ़े और एक इनका जो मार्केटिंग में ये बहुत सारे लेक्चर देते थे, ये बिजनेस के लिए लेक्चर देते थे, बहुत सारा पॉपुलर होता था। लेकिन जब से इन्होंने IBC बनाओ, IBC बनो का नारा दिया और आगे चल करके ऐसा किया, इसमें बहुत सारे लोगों के साथ गलत हुआ, बहुत सारे लोग इसमें असफल हुए और वही लोग आज खड़े हुए हैं इनके विपक्ष। अब मित्रों, चर्चा करते हैं ऐसा क्या है। देखिए क्या है कि विवेक बिंद्रा जी की अगर हम बात करें, बात दोनों की करेंगे मित्रों, संदीप माहेश्वरी जी की भी बात करेंगे, विवेक बिंद्रा जी की भी बात करेंगे। लेकिन मैं ये पर्सनल अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। अब आपका व्यू क्या है आप बता सकते हैं। विवेक बिंद्रा जी एक वेस्ट मोटिवेटर है, मैं मानता हूँ, और वो हमेशा लोगों को मोटिवेट करते थे। हर एक मुद्दे पे अपना बेबाक लेक्चर देते थे और हर एक मुद्दे को खोलने की, तो परत दर परत खोलने की हमेशा चाहत रखते थे और खोलते भी थे, बहुत सारे चीज़ों का खुलासा करते थे। लेकिन होता क्या है मित्रों कि ये दौर अलग है। इस दौर में अगर आप पैसे के पीछे पड़ते हैं तो पैसे में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी होती है कि अगर लालच बढ़ी तो आप पर शंका जताई जाने लगी। यही होता है कि इन्होंने IBC बनो और IBC बनाओ का जो फंडा चलाया, अपनी नेटवर्थ को बढ़ाने की कोशिश की। उसमें होता क्या है कि जो ये सेलेक्ट करते हैं IBC को, ये नहीं देखते हैं कि IBC किसको बनाना है, किसी को भी उठा ले रहे हैं। कोई लेके पैसा आया, मुझे बनाइए IBC बन गया। और यही सबसे बड़ी चूक हुई, और यही चूक क्या है, आगे चल करके और बड़ी चूक बन रही है मित्रों। कैसे कि जब IBC आपके पास आया, IBC बनने के लिए आप उसको कोर्स देते हैं और कोर्स दे करके IBC को देखते हैं कि IBC सक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके पीछे वो कुछ जानता नहीं है, उसकी रुचि नहीं है, फिर भी वो आप उसको IBC बनाते हैं। उसके बाद जब
कुछ दिन वो सक्सेस नहीं होता तो उसको रिफंड करके उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि आपके जो ये मार्केट की वैल्यू वो गिरने ना पाए। लेकिन आप क्या करते हैं कि नहीं आप ऐसा करिए 5 को और जोड़िए, चयन माध्यम बनाते चले जाते हैं। और इस चयन में क्या होते हैं कि आज 2 हैं तो कल 4 होंगे, 4 से फिर 8 होंगे, 8 से फिर 64 होंगे, ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे जब बढ़ेंगे तो निश्चित है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिनको जानकारी नहीं, सिर्फ पैसे की लालच में वो लोग जुड़ते गए और आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप जोड़ते गए। अंत में क्या होता है कि ये संख्या 2 से जो संख्या थी वो 2 लाख और 2 करोड़ में भी पहुंचने वाली है। और फिर क्या होता है कि वो जब जिसके दिल में दर्द होगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कहेगा। और ऐसा ही होता है कि संदीप माहेश्वरी जी के एक स्टूडेंट है जो उनके आप सभी देखते हैं कि उनका हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है। उस प्रोग्राम में एक स्टूडेंट था और वो अपनी व्यथा को बताता, अपनी पीड़ा को बताता है कि मैंने आईबीसी बनने का काम लिया लेकिन मैं बन नहीं पाया, उसमें मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है। ये जब सब कुछ बताता है उस पर संदीप माहेश्वरी जी जब वीडियो बना देते हैं, वो किसी की नाम नहीं लेते हैं, लेकिन नाम तब आगे खुल करके आता है जब ये विवेक बिंद्रा जी के द्वारा, उनके टीम के द्वारा लीगल नोटिस इनको भेज दी जाती है। तब श्योर हो जाता है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। और जब श्योर हो गया कि विवेक बिंद्रा जी के बारे में चर्चा हो रही है तो यहाँ ये बात होती है मित्रों कि अगर विवेक बिंद्रा जी लीगल नोटिस भेज सकते हैं तो उन गरीबों के साथ, उन मजलूमों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। आपकी तो नेटवर्थ बहुत बड़ी है, आप चाहें तो उन गरीबों के पैसे को रिफंड कर सकते हैं। और जो आपका प्यार बना हुआ था, प्यार बना रहता, लेकिन जो आपकी ख्याति अब ख्याति में हो रही है, कुख्यात हो रहे हैं, प्रसिद्धि के जगह कुख्याति फैल रही, ये गलत है। क्योंकि बड़ा बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन बड़े बन करके अपनी बड़ाई को बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत पैसे कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस पैसे को कमा करके पैसे को सजोना सबसे बड़ी बात होती है। वही आपके साथ हो रहा है। आप बहुत बड़े बने और आपका ये कह सकते हैं सिर्फ भारत में नहीं, विश्व पटल पे आप एक बेस्ट मोटिवेटर के रूप में दिख रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि आज आपकी ही छीछा लेदर हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में कमी है। ये आईबीसी बनो और बनाओ में कहीं ना कहीं कमी है। आपको उस कमी को देखना चाहिए और जितने लोग फंसे हुए हैं उन लोगों के पैसे को वापस करना चाहिए। अगर उनको आप पैसे वापस कर देते हैं तो आपका प्यार बना रह जाएगा। नहीं तो निश्चित मानिए कि अगर रावण का साम्राज्य नहीं बचा, कंस का साम्राज्य नहीं बचा, कौरव का साम्राज्य नहीं बचा, तो निश्चित है कि फिर आपका भी नहीं बचेगा। मुझे ये डर नहीं है कि मेरा ये चैनल रिपोर्ट कर देंगे, डिलीट करा देंगे, कोई फर्क नहीं है। करा देंगे, एक कराएंगे 2 खड़े होंगे, एक चैनल कराएंगे दूसरा चैनल बनाएंगे, दूसरा कराएंगे 5वां बनाएंगे, 10वां बनाएंगे। कितने चैनल आप कराएंगे, कितने लोगों को आप दूर करेंगे। इसलिए आप दूसरों की कमियों को खोजने की बजाय अपनी कमी को खोजिए और जो चूक हुई है आपसे या आपके सिस्टम से या आपके कह सकते हैं टीम से, उस टीम की चूक को चूक समझ करके और उसको दूर करिए। जितने लोग फंसे हुए हैं उनको उबारने का काम करिए, क्योंकि आपकी इतनी नेटवर्थ बड़ी है कि आप चाहें तो सबके पैसे वापस कर सकते हैं, फिर भी आप पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात अगर संदीप माहेश्वरी जी की बात हम करें तो संदीप माहेश्वरी जी ऐसे मोटिवेटर हैं जो हर मुद्दे पर बहुत बेबाक अपना जवाब रखते हैं। और दूसरी बात, बच्चों के लिए तो प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं आज। और वो सबसे बड़ी बात है, उनका पेडेबल कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी भाषा में इतनी सहज शब्दों में वो कुछ चीज़ें बताते हैं कि जिससे बच्चों को समझ में भी आ जाता है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन जिसको जिस भाषा की ज़रूरत होती है उसको उस भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। और दोनों अपने अपने फील्ड के दिग्गज हैं। लेकिन क्या है मित्रों, संदीप माहेश्वरी जी इस समय यूट्यूब पे हीरो बन के निखरे हैं। अभिनेता नहीं कह सकते, महानायक कह सकते हैं, बन के निखरे हुए हैं। और जो विवेक बिंद्रा जी एक समय अपने सदी के एक नायक हुआ करते थे, वो आज इस यूट्यूब पे एक स्कैमर के नाम से जाने जा रहे हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा विवेक बिंद्रा जी से कि आप अपनी चूक को देखिए, अपने सिस्टम की चूक को देखिए, अपने टीम की चूक को देखिए और जहां भी कमी दिख रही है उनको दूर करिए। और आईबीसी सिलेक्शन में जो अगर उस लायक है उसी को सेलेक्ट कीजिए, उस लायक है तभी उसको रखिए। और आईबीसी लेते समय ये भी आप एक प्रावधान करिए कि इसमें अगर आईबीसी सक्सेस नहीं होता है तो उसको पैसे रिफंड होंगे, जिससे जो आपकी ख्याति फैली है वह अब ख्याति में न बदले।
और रही बात मित्रों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ, चूँकि मेरे यूट्यूब के आप पिछले भी वीडियो देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, मैं कहीं भी पैसे की महत्ता को नहीं दिया हूँ। मेरे नज़र में पैसे की महत्ता आपके लिए भौतिक सुख संसाधन जुटा सकती है, लेकिन आत्मिक जो आनंद है वो आपको पैसा नहीं दे सकता है। आत्मिक आनंद आपका सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा और आपके किए हुए कर्म ही आपको दे सकते हैं। इसलिए किसी प्रकार से अपनी पद, प्रतिष्ठा और किए हुए कर्मों में कमी मत आने दीजिए, जिससे कि आपकी आत्मा आपको कोसे और आपकी आत्मा आपको धिक्कारे कि आप इस लायक नहीं जिस पद पे बैठे हुए हैं। आप अपनी आत्मा को संतोष दीजिए, अपनी आत्मा के लिए अपना कार्य बेहतर कीजिए, क्योंकि पैसा जो है आ जाएगा और कल चला भी जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे, कबीरदास जी ने कह दिया है कि कबीरा गर्भ न कीजियो, ऊंचो देखी आवाज, काल ही परे भूई लोटड़ा, ऊपर जामे खास। जब देखते हैं बहुत बहुमंजिला मंदिर होते हैं, लेकिन कई वर्षों बाद क्या होता है, वही ढह जाते हैं, उस पर क्या होती है, घास जम जाती। उसी प्रकार से व्यक्ति की भी स्थिति होती है। कितना महान व्यक्ति हो, कितने पैसे वाला व्यक्ति हो, एक दिन ऐसा आता है कि उसी के वंशज में ऐसे होते हैं कि वो लोग भीख मांगने के कगार पे आ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। तो इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए। समय चक्र है, काल चक्र है, आज ऊपर जा रहा है तो कल नीचे आएगा। इसलिए इस पे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा हूं। जो आपके पास है सब ईश्वर का दिया हुआ है, और जब ईश्वर चाहेगा सब कुछ छीन लेगा, और जब ईश्वर चाहेगा आपको सब कुछ दे देगा। इसलिए उस पर भी भरोसा करने की कोशिश करें। एकदम नास्तिक बनने की जरूरत नहीं है मित्रों। आप आस्तिकता, मैं नहीं कहता हूं किसमें आस्तिकता दिखानी, आस्तिकता आपको दिखानी अपने लोगों में। अपने लोगों से मोहब्बत कीजिए। अगर आप पर कोई विश्वास करके आपसे जुड़ रहा है तो उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कीजिए, न कि खुद फायदा लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। अगर मेरी बातें कहीं किसी को बुरी लगी हों तो मैं उसके लिए क्या ही कह सकता हूं, क्योंकि मैं भी फ्लो में कुछ बोल ही जाता हूं। लेकिन मित्रों, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि अगर प्यार पाना है तो आपको समर्पण करना होगा, लालच को त्यागना होगा। क्योंकि लालच और प्यार दोनों एक जगह हो ही नहीं सकते। लालच में बहुत कुछ नुकसान होता है। इसलिए मित्रों, आप सभी से ये निवेदन है कि आप भी जो IBC बन रहे हैं या किसी भी चैन सिस्टम में जुड़ रहे हैं, किसी नेटवर्क में जुड़ रहे हैं, आप जुड़ने के पहले 1000 बार सोच ले। 1, 2, 4, 10, 50, 100, 200 नहीं, 1000 बार सोचिए कि मैं इसमें जुड़ रहा हूं तो मुझे बेनिफिट होगा या नहीं होगा। पर्सनल रिस्क लीजिएगा, तब उसमें जुड़िएगा, नहीं तो मत जुड़िएगा। नहीं तो आज संदीप माहेश्वरी जैसे लोग हैं कि आपके मुद्दे को खड़ा कर रहे हैं, काल ऐसा कोई होगा या नहीं होगा जो आपके मुद्दे को आगे लेके खड़ा होगा? शायद नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया बहुत बदल रही है। सच्चाई कहने वाले का गला घोटा जा रहा है और चटकारता करने वाले को गद्दी दी जा रही है। इसलिए मुझे जहां तक लगता है लोग चटकारता करना ज्यादा पसंद करेंगे ये सच्चाई बोलने की, क्योंकि उनका गला घोटा जा रहा है। और गला घोटा जा रहा है तो कुछ ही लोग, अगर करोड़ों में देखेंगे तो 10-5 लोग ऐसे होंगे जो सच्चाई बोलते हैं। आप बहुत सारी फिल्में भी देखे होंगे, बहुत सारी दुनिया भी देखे होंगे, जहां जो सच बोलता है उसका गला घोटा जाता है और चाटकारता करने वाला गद्दी पर बैठता है, कुर्सी पर बैठता है। लेकिन मैं मित्रों मानता हूं कि चाटकारता करने से क्या होता है, मुझे भौतिक सुख संसाधन मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से रहूंगा, ईमानदारी करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे आत्मिक सुख मिलेगा, और आत्मिक सुख मेरे लिए परम सुख है। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरा ये मानना है, आपका जो मानना हो उस तरीके से करिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।